नई पार्लियामेंट पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ इमेजेस आपके सामने शेयर करूँगा। ये रही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस पर ही हम आज क्विज़ आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको हाउसेस देखने को मिल रहे हैं, ये लोटस शेप वाला देखने को मिल रहा है, एक पिकॉक शेप वाला आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह से जितने भी इमेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं इन सभी पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। हाउ मैनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। अगर नए पार्लियामेंट हाउस की बात करेंगे तो कितने, यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नए, देखो जितने भी क्वेश्चन होंगे नए पार्लियामेंट को लेकर ही होंगे, ठीक है। तो बात पर अगर नया पार्लियामेंट आएगा नहीं तो आप समझ नए पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। कितनी सीट्स है राज्यसभा की, अगर प्रेजेंट में बात करेंगे राज्यसभा की 284 रखी गई सीट्स। वहाँ पे कैपेसिटी की बात करें 384, 484, 584, तो 384 की कैपेसिटी है प्रेजेंट में जो नई पार्लियामेंट हाउस बनी वहाँ पे राज्यसभा की। याद रखना राज्यसभा की कैपेसिटी कितनी है, 384 की। पहले कितनी थी, 250 की। क्लियर हो गया, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको डिमोलिशन वगैरह होगी तो सीट्स वगैरह इंक्रीज करी जाएंगी, तो उन बातों को ध्यान पर रखते हुए सब ये सब करा जा रहा है। तो 384 सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप 3 और 4 तो आपको याद रहते ही रहता है। राज्यसभा की बात करें 3, 4 आपको याद रखना, बीच में 8 ऐड कर दो तो सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ। तो 384 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। आगे चलते दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कितनी सीट्स रहने वाली लोकसभा में, नई पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं यहाँ पे आपसे वो पूछा जा रहा है। तो पहले पुरानी वाले में कितनी थी, 550 के करीब थी, लेकिन अब नए पार्लियामेंट हाउस में कितनी है, 888, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 880 यहाँ पर है, लेकिन जो करेक्ट है वो 888 है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, 8 3 बार लिख दो। पहले आपने क्या किया, पहली वाली ट्रिक क्या थी राज्यसभा की, 3 और 4 लिख दो और बीच में 8 ऐड कर दो। और जब लोकसभा की बारी आई तो तीनों बार सिंबल, क्योंकि लोगों की बारी है ना, लोगों को आसान वर्ड चाहिए याद करने के लिए, तो एक ही नंबर को 3 बार रिपीट करते, 888। इस तरह से आपको समझ आ गया। पुरानी बिल्डिंग का पूछ लिया जाएगा, जो पुराना पार्लियामेंट था तो वहाँ पे 550 की कैपेसिटी थी। इतना क्लियर हो गया है ना। और अगर टोटल आपसे पूछ लिया जाए टोटल सीट्स कितनी है, तो देखो राज्यसभा की आपको कितनी बताई, 384, लोकसभा की कितनी बताई, 880। इनको ऐड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 1272। टोटल सीट्स आपको बोल देगा तो 1272 आपको आंसर बता देना है। और अगर पुरानी बिल्डिंग की टोटल सीट्स की बात करी जाएंगी तो राज्यसभा की कितनी थी, राज्यसभा की थी 250 और दूसरी तो थी 550, कितनी होगी, 800 सीट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। और जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पे सेंट्रल हॉल भी हुआ करता था, लेकिन जो प्रेजेंट की बिल्डिंग है वहाँ पे किसी तरह का सेंट्रल हॉल वगैरह नहीं है। अगर क्योंकि जब वहाँ पे जैसे कोई मीटिंग वगैरह होनी, जॉइंट सेशन वगैरह होने, तो वहाँ पे अलग से चेयर वगैरह लगाई जाती थी, ऐसे अरेंजमेंट करी जाती थी। बट प्रेजेंट में कोई भी सेशन वगैरह ऐसा होने, जॉइंट सेशन वगैरह, तो वो लोकसभा में हो जाएगा। इस तरह की अरेंजमेंट वगैरह भी वहाँ पर जो है वो बनाई गई है। आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेते हैं। विच बर्ड इंस्पायर्ड द डिज़ाइन ऑफ द लोकसभा। जो नया लोकसभा है उसकी अगर हम बात करेंगे, उसका जो डिज़ाइन है वो कौन से बर्ड से इंस्पायर होकर बनाया गया है, क्योंकि जो पूरा पैटर्न है लोकसभा का वो उस बर्ड के हिसाब से बनाया गया। तो वो बर्ड कौन सा, पैरेट, स्पैरो, किंगफिशर, पीकॉक। तो वो पीकॉक है, नेशनल बर्ड अगर हम बात करेंगे पीकॉक, उसी के पैटर्न के हिसाब से जैसे उनको डिज़ाइन होता है उसी डिज़ाइन से यहाँ पर जो है वो लोकसभा को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। अब ठीक है, ये जो पूरा पार्लियामेंट हाउस की अगर हम बात करेंगे इसकी शेप कैसी है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देखो जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था उसकी शेप कैसी थी, वो सर्कुलर शेप का था, है ना, आप इमेजेस वगैरह में देखते भी हो। लेकिन जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है वो ट्राइंगुलर शेप का है, क्योंकि सेक्रेट भी शेप मानी जाती है और जगह भी सही कम लेती है। तो इस तरह से ट्राइंगुलर शेप ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाए। तो पुराने से भी कंपैरिजन आपको साथ करवाता जा रहा हूँ, नया क्या है पुराना के कंपैरिजन साथ में चलता जा रहा है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। नए पार्लियामेंट हाउस की बात करेंगे, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करेंगे, इसका आर्किटेक्ट कौन है आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसके आर्किटेक्ट कौन है, तो आप क्या बताओगे, हर्बर्ट बेकर भी है, एडविन ल्यूटेंस भी है। तो दोनों ही जो हैं वो पुराने पार्लियामेंट की बात करेंगे, इसके आर्किटेक्ट थे। लेकिन यहाँ पे नए पार्लियामेंट की बात करी जा रही है तो नए पार्लियामेंट के कौन हो जाएंगे, बिमल पटेल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं और आपको बताना चाहूँगा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो हमें, और इसी नाम से टेलीग्राम भी है,
वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ G20 समिट पर भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इसी तरह की हम अपलोड कर चुके थे, जहाँ पे G20 पर भी जो G20 समिट अभी हुई है उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वो भी देख लेना। वहाँ पर भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट MCQ करवाए गए, तो वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऑलरेडी उसको 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स अभी तक देख चुके हैं कुछ दिनों में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। नए पार्लियामेंट हाउस की बात करेंगे उसका टोटल एरिया कितना आपसे वो पूछा जा रहा है। अगर पुराने पार्लियामेंट हाउस की बात करेंगे, ये रहा उसका एरिया 47,500 स्क्वायर मीटर, यह पुराने पार्लियामेंट हाउस का एरिया। अब नए पार्लियामेंट हाउस की बात करी जा रही है तो उसका 64,500 स्क्वायर फीट एरिया, स्क्वायर मीटर एरिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लैरिटी हो रही है ना, कंपैरिजन भी चलता जा रहा है, ओल्ड वर्सेस न्यू भी होता जा रहा है। अगर ओल्ड से क्वेश्चन आएंगे वो भी कवर कर लोगे, तो नए से आएंगे वो भी कवर कर लेंगे। फिलहाल जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँगा। टोटल सीट्स इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, ऐड करके बता दिया था। एक बार आपको 384 ऐड कर लेना, और दूसरे तो 888 बोला था, तो कितना बन रहा था 1272 बन रहा था। और अगर पुराने की बात करें तो उसमें 800 की कैपेसिटी बन रही थी, ये ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाउ मैनी एंट्रेंस डज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। कितने मेन गेट की बात करें वो कितने, 3 तरह के मेन गेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसे हम ज्ञान द्वार बोलेंगे, है ना, ज्ञान द्वार नॉलेज वाला मतलब है। एक हमारे पास है शक्ति द्वार, क्योंकि आपसे नाम भी पूछ सकता है, वो भी पता होना चाहिए। एक ज्ञान द्वार हो गया, एक शक्ति द्वार हो गया, एक कर्म द्वार भी है ना, कर्मा द्वार। तो इस तरह से ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो 3 मेन गेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ऑन विच थीम इज़ द राज्यसभा। देखो जैसे लोकसभा की बात करते, लोकसभा कौन सी थीम पर बेस्ड था, वो पिकॉक की थीम पर बेस्ड था। अगर राज्यसभा की बात करेंगे वो नेशनल फ्लावर, अगर हम बात करें लोटस, उस पर बेस्ड है। जिस तरह लोटस का डिज़ाइन होता है उसी पैटर्न पे जो है वो नए राज्यसभा को बनाया गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज के 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखोगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन सबके सही हुए हैं और क्या वीडियो को इंटरेस्टिंग लगी है, वो भी ज़रूर बताइएगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है नए पार्लियामेंट हाउस का, मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन था आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, MSS कंस्ट्रक्शंस, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर या टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है नए पार्लियामेंट हाउस का वो था टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर थे, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1868 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। क्लैरिटी हो गई। तो आगे चलते क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। जो आपको PDF मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पहले, और एंड में मैं एक पेज और ऐड कर दूंगा। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A है, B का सेकंड का B है, इस तरह से ऐड करके वो भी ऐड कर दूंगा। फिर PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको डायरेक्टली भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर भी सर्च कर सकते हो, तब भी आपको मिल जाएगा। चलते नए पार्लियामेंट हाउस की बात करेंगे, उसका इनॉग्रेशन कब करा गया है। तो नए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन जो है वो 28 मई 28 मई 2023 को करा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका फाउंडेशन स्टोन अगर आपसे पूछते कि इसकी नींव कब रखी गई थी, फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था इसका, तो वो 2020 की बात थी, 2020 में रखा गया था। और मंथ कौन सा, दिसंबर का मंथ था, 10 दिसंबर 2020 की बात करेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो 28 मई 2023 को करा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इतना भी आपको बता दूं क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे जो क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं है बट उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक है वो मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। ये किसका, कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट था आपसे अगर आपसे पूछ लेगा तो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसका ये पार्ट था। तो हालांकि ऑप्शन की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी होगा आपने वो टिक कर देना है। फिलहाल आगे चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी कवर कर लेते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज, जो लाइफ स्पैन क्या है, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का लाइफ स्पैन क्या सेट करा गया है, 100 ईयर्स का, 125 ईयर्स, 150 ईयर्स या 180 ईयर्स। तो 150 ईयर्स का लाइफ स्पैन सेट करा गया। और आपको पता होगा यहाँ पे जो इको फ्रेंडली भी है ये, है ना, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो भी, क्योंकि वो जोन 4 में आता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो 5 तक की जो जोन है उसके हिसाब से बनाया गया, तो अर्थक्वेक का भी कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ने वाला है।
और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीमीडिया जो डिस्प्ले वगैरह बड़े बड़े डिस्प्ले वहाँ पे लगाई गई है, पूरे तरीके से पेपरलेस बनाया गया पार्लियामेंट को, है ना। और वहाँ पे जिस तरह से डिज़ाइनिंग करी गई, अलग से हॉल वगैरह बनाए गए, विजिटर्स के लिए वहाँ पे अलग से जगह रखी गई है। जिस तरह से वो सेंट्रल प्लेस आपको देखने को मिलती है जहाँ पर धूप का मतलब पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करके किस तरह से रेज वगैरह वहाँ पर आएंगे, डिज़ाइन करा गया है। अगर आप पूरी डिटेल्स वगैरह देखोगे तो आपको प्राउड होगा एक तरीके से, वो ना। आगे चलते फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर लेते हैं। हाउ मैनी सीट्स आर डेडिकेटेड टू द मीडिया पर्सनल इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। अब देखो मीडिया पर्सनल की बात करेंगे, इनके लिए अलग से सीट्स रखी गई हैं, तो इनके लिए कितने सीट्स रखेंगे आपसे यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो 530 के करीब यहाँ पे सीट्स इनके लिए भी रखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके लिए भी अरेंजमेंट वहाँ पर करी गई है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किसने करा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे कि प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेशन करवाना चाहिए था, तो इस बात को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और भी कई तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे, बट जो इनॉग्रेशन है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा करा गया। तो फिलहाल आपको यही याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी दिन जो है जब इनॉग्रेशन के दिन ही आपको पता सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, सिंगोल वगैरह भी, सिंगोल की बात करेंगे वो भी इसी दिन इंस्टॉल करा गया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके शेयर करने से मोटिवेशन मिलती है। इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं बनाते रहूँगा आपके लिए फिर। और ये जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी फिलहाल तो कुछ ही क्वेश्चंस और बचे, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर और भी क्वेश्चंस आएँ, या कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पर आप चाहते हो कि इसी तरह के बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाएँ, उस टॉपिक का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, जिस पे ज़्यादा वोट वगैरह आएंगे, जिस भी कमेंट में ज़्यादा लाइक आएंगे, नई नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को बना के तैयार हो जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। हु हैज़ डिज़ाइन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। नए पार्लियामेंट हाउस का डिज़ाइन किसने करा था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, बट जो करेक्ट आंसर है वो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। सिंगोल इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस बिलोंग्स टू द विच डायनेस्टी। जो सिंगोल जो इंस्टॉल करा गया था पार्लियामेंट में, तो वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था। मौर्य डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, मराठा डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी को बिलोंग करता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगोल की बात करें, आपको पता होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिसीव करा था उसे, जो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें उनके द्वारा दिया गया था। एक तरह से वो सिंबल था जिसे पुराने समय से चला आ रहा था कि जब पावर ट्रांसफर होने, तो वही उसी तरीके को देखते हुए जो है जब पावर ट्रांसफर कर जाते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को पावर ट्रांसफर कर रहे थे, तब सिंगोल दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, है ना। और वही ये काम अभी भी आज मतलब इसी वजह से यहाँ पर जो है पार्लियामेंट से इंस्टॉल करा गया था। आगे चलते हैं, 17 की बात करते हैं। फिर से सिंगोल के ऊपर क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिंगोल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सिंगोल की बात करेंगे, पार्लियामेंट के कौन से हाउस में जो है वो इंस्टॉल करेगा। अगर आपने उस दिन वीडियो देखी होगी तो जब इंस्टॉलेशन हो रही थी तो साथ में कौन गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो थे, लेकिन साथ में कौन गया था उनके साथ, ओम बिरला। तो इसका मतलब ओम बिरला गया तो कौन सा हाउस रहा होगा, लोकसभा में ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेट ऑफ अशोका साइन इंस्टॉल्ड इज, वो जो अशोका साइन इंस्टॉल करे उसका वेट कितना है, 9500 kg। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द स्टोन वर्क, जो स्टोन वर्क यूज़ करा गया नए पार्लियामेंट हाउस में, तो वो किसको बिलोंग करता है। वो स्टोन वर्क जो कहाँ से यूज़ करा गया, कहाँ से वो सामान वगैरह लाया गया, आपसे यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से टीक वुड की बात करेंगे, तो ये जो है जो पार्लियामेंट हाउस में ये कहाँ से लाया गया, इसका वर्क कहाँ से यूज़ करा गया है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको छोड़ दें, अगर से कारपेट या कालीन की बात करेंगे वो पूछता है, तो वो यूपी से लाया गया, वाराणसी वाले साइड से ना। जो बैम्बू वर्क करा गया, जो फ्लोरिंग करी गई बैम्बू की, वो कहाँ से लाया गया, वो त्रिपुरा से लाया गया। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हो। वाइट मार्बल जो यूज़ करा गया वो कहाँ से लाया गया, वो गुजरात से लाया गया, है ना। इस तरह से और भी कई तरह की वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से और भी कई तरह के पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह शेयर भी करी गई, डिटेल्ड वीडियो भी बनाई गई है, आप वहाँ पर जाके वीडियो भी देख सकते हो। आगे चलते हैं। और 60,000 वर्कर्स एस्टिमेट है कि 60,000 वर्कर्स के द्वारा यहाँ पर जो है इस बिल्डिंग को तैयार करा गया है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे
तो लगभग 862 करोड़ की यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह रही थी इस बिल्डिंग को बनाने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपसे मैं शेयर कर रहा था। बाकी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ G20 समिट पर भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी तरह की, उस पर भी रिस्पांस मिल रहा है, तो आप भी वो वीडियो जाके देख सकते हो। अभी एनुअल टाइम पे कोई भी एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे न्यू पार्लियामेंट हाउस G20 से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये बेसिक क्वेश्चन, एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। अब अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पर सेम टॉपिक पर और क्वेश्चंस लाए जाए तो उसके लिए भी तैयार हूँ। किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन आते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल करेंगे आज के इस वीडियो को एंड, और जो भी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो उनको अगर पता नहीं बताना चाहूँगा, J&K सीरीज़ के नाम से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। उस प्लेलिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर में जो भी चल रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट्स को ज़रूरी होता है समझना जानना, वो सभी वहाँ पर बताया जा रहा है, तो वो वाली सीरीज़ को भी आप जाके देख सकते हो। तो फिलहाल करते हैं आज की इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।